हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आरवी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा चलो हम बात करते हैं। हम कल की वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछा था उनके बारे में। हमने कल क्वेश्चन पूछा था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो वर्ड होता है वो कैसे फंक्शन करता है। तो आइए समझते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, हमें समझना है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल वर्ड कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में भी एवल वर्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी वर्ड के लास्ट में भी एवल वर्ड जुड़ा हुआ है तो वो ऐसे एडजेक्टिव फंक्शन करता है। ठीक है, किसी वर्ड के लास्ट में अगर एवल जुड़ा हुआ है तो वह एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करता है। तो आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन है, एवल से बनने वाले कम से कम 5 वर्ड हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एवल से बनने वाले जो भी वर्ड होंगे 5 वर्ड आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जैसे मैनेजेबल हो गया, इरिटेबल हो गया, ऐसे आपको 5 वर्ड बताने हैं कि ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वर्ड हमारे एवल से बनते हैं। आइए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन किया था एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है वो किस किस को क्वालिफाई करता है। तो मैंने बताया था इसमें एडवर्ब, देखो एडवर्ब होता है वो अपने आप में एक तो दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, उसके अलावा वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसके अलावा वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, तो नया वर्ड क्या है, एडजेक्टिव, यानी कि वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन था अल्फाबेट्स। तीसरा क्वेश्चन था अल्फाबेट्स वर्ड का अर्थ क्या होता है। तो अल्फाबेट्स, अगर अल्फाबेट में एस लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है लैंग्वेज। ठीक है, अगर अल्फाबेट में एस लग जाता है इसका मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। यानी कि हमने 3 क्वेश्चन पूछे थे, एवल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल वर्ड कैसे फंक्शन करते हो, कैसे फंक्शन करते हैं एज ए एडजेक्टिव। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, एवल से बनने वाले 5 वर्ड आपको हमें बताने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन था एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करते हैं। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसके अलावा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। अल्फाबेट सब का अर्थ क्या होता है, लैंग्वेज। ठीक है, अल्फाबेट होगा तो उसका मतलब क्या होगा, शब्द, वर्ड। ठीक है, तो लेकिन अल्फाबेट से होगा तो उसका मतलब क्या होगा, लैंग्वेज। आपके लिए एक क्वेश्चन और है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के आपको 5-5 एग्जाम्पल हमें लिखकर बताने हैं, कमेंट करके आपको बताने हैं कि 5 एग्जाम्पल काउंटेबल के ये हैं और 5 एग्जाम्पल अनकाउंटेबल के ये हैं। ठीक है, तो कल के कुछ पूछे गए क्वेश्चनों का आंसर ये रहा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी के आंसर सही होंगे। आइए बात करते हैं नाउन के काइंड्स की, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो बात करें हम प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, वो हम आज बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अब देखो प्रॉपर नाउन क्या होगा, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसका कोई डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, जिसका भी कोई डुप्लीकेट नहीं होता वो अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है। जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो इसका डुप्लीकेट हो सकता है ना, ठीक है, लेकिन अगर हम इस मार्कर की कंपनी का नाम साथ लेके चलेंगे तो उसका डुप्लीकेट नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी हमें कोई भी कंपनी नेम साथ में होता है तो वो अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है। ओनली मार्कर की हम बात कर रहे हैं तो वो अपने आप में कॉमन नाउन होता है। जैसे हमने बोला कार, जैसे हमने बोला कार, तो कार अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम बोले किसी गाड़ी का नाम नेम लेके, जैसे स्विफ्ट हो गया, प्रॉपर नाउन होगी, यानी कि किसी कंपनी का नाम साथ में जुड़ा हुआ है तो वो अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है। जैसे फोन है तो फोन अपने आप में क्या, कॉमन नाउन। लेकिन हम बोले वीवो फोन है तो अपने आप में क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। जैसे ओप्पो फोन है तो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन फोन बोलेंगे तो क्या होगा, कॉमन नाउन। यानी कि अगर हम बात करें जिसका कोई डुप्लीकेट नहीं होता वो अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कोई भी पर्सन अपने आप में क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि यहाँ पर हो गया अजीत। अब देखो अजीत नाम के पर्सन और भी मिल सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी इस अजीत में होगी वो दूसरे में नहीं होगी, तो ये अपने आप में क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे दिल्ली, अब दिल्ली नाम के और भी शहर हो सकते हैं लेकिन जो हमारी दिल्ली में क्वालिटी है वो दूसरी दिल्ली में नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि दिल्ली भी अपने आप में क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे आईफोन, तो आईफोन भी अपने आप में क्या होगा,
तो आई जैसे आईफोन, तो आईफोन भी अपने आप में क्या होगा हमारा प्रॉपर नाउन होगा। अब देखो हमारे कॉमन नाउन क्या होंगे, एक ऐसे शब्द जो हम उस टाइप की सारी कैटेगरी के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे लड़का है कोई भी, तो हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं, बॉय बोल सकते हैं। जैसे राम भी लड़का है, श्याम भी लड़का है, तो हम दोनों के लिए बॉय वर्ड यूज कर सकते हैं। सीता भी लड़की है और नेहा भी लड़की है, तो हम दोनों के लिए गर्ल वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जो उस टाइप की सारी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर सके, तो वो अपने आप में क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। जैसे अजीत अपने आप में क्या है, बॉय है, तो मोहन भी बॉय है, श्याम भी बॉय है, राम भी बॉय है, तो इन सारी कैटेगरी को प्रस्तुत कौन कर रहा है, बॉय। तो बॉय अपने आप में सारे लड़कियों की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते, तो बॉय अपने आप में क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे देखिए, देखो दिल्ली अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन, अब देखो दिल्ली अपने आप में क्या है, सिटी। अब हम सिटी वर्ड से किस किस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो दूसरे शहर होते हैं हम सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मेरठ हुआ तो भी हम सिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मुरादाबाद हुआ तो भी हम सिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गाजियाबाद हुआ तो भी हम सिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जो उस टाइप की सारी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर सके। तो ऐसे ही दिल्ली के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सिटी, ठीक है। कैपिटल भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिटी अपने आप में क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब देखो आईफोन, तो आईफोन अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसको कॉमन कौन बना सकता है, फोन, ठीक है। फोन वीवो का भी हो सकता है, ओप्पो का भी हो सकता है, मोटो का भी हो सकता है। तो ये अपने आप में क्या होगा, हमारा फोन क्या होगा, अपने आप में कॉमन नाउन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक तरीके से सेम वस्तुओं का जो कलेक्शन होता है उसी को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब ये नहीं कि अलग अलग वैरायटी का एक कलेक्शन बना के हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, नहीं। सेम जो कैटेगरी होगी उसी को रिप्रेजेंट करने वाला जो समूह होगा वही अपने आप में कलेक्टिव नाउन होता है। अब देखो बॉय के या हम स्टूडेंट की बात करें, तो स्टूडेंट को अगर हमने इकट्ठा करके कलेक्ट किया तो हमने उसको क्या बना देते हैं, क्लास बना देते हैं। तो क्लास अपने आप में क्या होगी, कलेक्टिव नाउन हो जाएगी, ठीक है। क्लास अपने आप में क्या हो जाएगी, कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। वैसे ही जैसे सोल्जर्स को इकट्ठा करके हम क्या बना देते हैं, आर्मी, तो आर्मी अपने आप में क्या होगा, हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। तो आर्मी अपने आप में क्या होगा, हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास हमारा क्या नाम होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे टीम, प्लेयर को हम इकट्ठा करके हम क्या बना सकते हैं, टीम बना सकते हैं। तो टीम भी अपने आप में क्या होगा, हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। देखो इस चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ डिफरेंट कैटेगरी को हमें इकट्ठा करके नहीं बनाना है, सेम कैटेगरी को ही हमें कलेक्ट करके जब हम कोई ग्रुप बनाते हैं तो वो अपने आप में हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। तो अब हम बात करें मटेरियल की। देखो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल अपने आप में पदार्थ, पदार्थ जिस चीज को, पदार्थ की बात करें तो जिस चीज को भी हम नापते हैं तोलते हैं वो अपने आप में पदार्थ होता है। अब देखो हम जब किचन की बात करें तो किचन में ऐसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो अपने आप में मटेरियल नाउन होंगे। जैसे टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, ऑयल, वाटर, ये सब हमारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है जिसको भी हम नापते हैं तोलते हैं वो अपने आप में मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये ऑयल हो गया, तो हमारा क्या हुआ, ऑयल, वाटर, शुगर, टी, ये सब अपने आप में क्या होगा, हमारा मटेरियल नाउन होगा, ठीक है। जिसको भी हम नापते हैं तोलते हैं वो अपने आप में क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क, तो ये अपने आप में क्या होगा, हमारा मटेरियल नाउन होगा। अब आइए बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, बहुत समझते हैं। देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को महसूस करने की बात है, किसी कोई भी फीलिंग की जो बात होती है वो अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यानी कि जिस चीज को महसूस कर पा रहे हैं, जिसको भी हम महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, वो अपने आप में क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे हमें कोई भी फीलिंग हो गई, किसी से घृणा हुआ, किसी के प्रति प्यार हुआ, किसी के प्रति सिंपैथी हुई, ये अपने आप में सब क्या होंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। यानी कि हम बात करें काइंडनेस की, ठीक है, काइंडनेस हो गया, लव हुआ, ऑनेस्टी हो गई, ये सब अपने आप में क्या होंगे, हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, ठीक है। काइंडनेस, लव और ऑनेस्टी ये सब हमारे क्या होंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। यानी कि हम इनको महसूस कर सकते हैं, हम इनको 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात है आपको समझ में आई। अब देखो हमने समझा इसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो इन्हीं को ही हम समझते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। अगर मैं इन दोनों नाउन की बात करूं, वहां पर समझते हैं जो हमारे मटेरियल नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। अब मुझे ये बताइए, हमें मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम 1 2 3 4 में काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं ना। तो हम मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर बात करें तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं।
ठीक है, क्योंकि हम इनको 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, काउंट अनकाउंटेबल नाउन होंगे। अब देखो हम किसी भी सिटी को हम शेयर कर सकते हैं, दिल्ली को काउंट कर सकते हैं, कोई भी पर्सन होगा तो हम काउंट कर सकते हैं, आईफोन को हम काउंट कर सकते हैं, बॉय या सिटी या फोन होगा तो हम काउंट कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन होगा तो हम उनको भी काउंट कर सकते हैं। अब तो हम इन तीनों नाउन की अगर बात करें तो ये अपने आप में क्या होगा, काउंटेबल होगा, यानी कि प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन अपने आप में क्या होगा, ये हमारा काउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के 5 एग्जाम्पल हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। आज हमने समझा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्योंकि हमारे जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड कर सकते हैं। हमने कल और अनकाउंटेबल के बारे में पढ़ा था, तो हम आज उन पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं, तो उनको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन हम समझते हैं, आई वॉन्ट ए फर्नीचर। अब देखो जो फर्नीचर होता है अपने आप में अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल के साथ में हमेशा ध्यान रखना है ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो हम फर्नीचर के साथ में ना तो एस या एस का प्रयोग करेंगे, ना ही ए या एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एरर क्या था, ए, हमें फर्नीचर के साथ में ए का प्रयोग नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड समझिए, सी गेव मी एन एडवाइस। देखो एडवाइस अपने आप में क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो एडवाइस के साथ में भी हमें कभी ए या एन का प्रयोग नहीं करना है, या इसे हमें प्यूरल नहीं बनाना है, तो यहाँ पर हमें एन का प्रयोग नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझते हैं, कैन यू लैंड मी सम मनीज। अब देखो मनी अपने आप में अनकाउंटेबल होता है, अगर हम रुपीज की बात करें तो हम रुपीज को हम काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारा काउंटेबल होगा। लेकिन जो मनी होती है उसमें हमारे एसेट, हमारे सारा गोल्ड वगैरह सब मनी में इंक्लूड होता है, तो मनी को हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी हमें एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये एस का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, वी हैड इंफॉर्मेशन। अब देखो हैड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अपना हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो हमें इसके साथ में भी एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। तो हमारे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम पैटर्न में आते हैं, तो आपको समझ में आए कि कैसे हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल के क्वेश्चनों को हल हमेशा ध्यान रखना है कि जो काउंटेबल वर्ड होता है वो अपने साथ में एस या एस को लेकर चल सकता है, कब, जब वो प्लूरल सेंस में हो, और कब हम अपने साथ में ए एन को लेकर चल सकता है, जब वो सिंगुलर सेंस में हो। लेकिन अनकाउंटेबल जो होगा ना तो वो ए या एन को साथ लेके चलेगा, ना ही वो एस या ई एस को अपने साथ में लेके चलेगा, क्योंकि वो उसको हम ऑलरेडी एक मान के चलते, तो हम उसके साथ में कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं करना है, या एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।